छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत खूब गर्मा रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने फिर सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर सत्याग्रह किया। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बेवजह कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। देखिए, ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में वहां के नेताओं को डराया गया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाया गया। फिर से हमारे नेताओं को डराया जा रहा है ताकि आगे गुजरात चुनाव है, आगे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है 2023 और 2024 में चुनाव है, इसीलिए विपक्ष को उलझाना चाहती है। कांग्रेस ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो बीजेपी प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने विधानसभा का घेराव भी किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पूरा रायपुर शहर अपराधियों का गढ़ बन गया है, ये चाकूपुर बन गया है और आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है और राजधानी है, राजधानी सबसे सुरक्षित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में रायपुर को चाकूपुर बना दिया गया है। 2023 विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठा रही है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से किसको कितना फायदा होता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे राजधानी में हुए 2 बड़े प्रदर्शन की। एक और ईडी का विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह में बैठी हुई थी और केंद्र सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी विधानसभा घेराव करने निकली। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरने का पूरा प्रयास करे, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बीते कुछ दिनों से राजधानी रायपुर में अपराध बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये आवाज जो है सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी ने उठाने का पूरा प्रयास किया है। इन्हीं विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ विधायक संतराम नेताम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे पीसी रथ जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सौरभ सिंह जी हैं। सबसे पहले पीसी रथ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से राजधानी में बीते कुछ दिनों में अपराध बढ़े हैं, पहले अभी अगर हम बात करें हाल ही में ही लड़की ने भी चाकूबाजी की जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई, तो जिस तरह से अपराध ये बढ़ रहे हैं राजधानी रायपुर में और बीजेपी जिस तरह से मुद्दे को उठा रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, निश्चित रूप से इस तरह से अपराधों का बढ़ना जो है और ख़ासतौर पे राजधानी में ये चिंताजनक है। अब हम अगर एक प्रॉपर एक उदाहरण जिसका आपने दिया, तो वो निश्चित रूप से पुलिस या आसपास के लोगों के द्वारा उसको लेकर के शिकायत पुलिस में की गई थी। पहले भी उस लड़की के द्वारा हथियार को लेकर प्रदर्शन करने की शिकायतें हुई थी, लोगों को डराने धमकाने की, तो उसमें पुलिस को संज्ञान लेके कार्यवाही कुछ करनी चाहिए थी, जिसके कारण इसका मनोबल बढ़ा किसी तरह कार्यवाही नहीं होने के कारण, और उसने आखिरकार ये एक तरह से कहा जाए तो ये रायपुर की शायद लड़की के द्वारा इस तरह से बिना किसी वो कारण के अचानक से जो हत्या किए जाने वाला शायद ये पहला अपराध इस तरह से होगा। लेकिन इससे पूरा शहर दहल गया कि किस तरह से मानसिकता में, किशोरों के, युवाओं के मानसिकता में आपराधिक भावनाएं या हथियारों के प्रयोग का इस तरह से बदलाव आ रहा है। ये चिंता का विषय है समाज के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में देखा जाए तो अपराधों को लेकर के हम देखते हैं कि जहां रोजगार का संकट होता है, जहां पर आर्थिक दिक्कतें बढ़ती है, जहां पर शराब के या नशे के, अलग अलग तरह के नशे के प्रचलन की बढ़ोतरी होती है, तो अपराध का उससे सीधा सीधा रिश्ता होता है। तो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को अगर सामाजिक तौर पे रोका जाए तो शायद अपराध नियंत्रण में पुलिस को आसानी होगी। और पुलिस की ओर से भी जो कवायद की जाती है, जिस तरह से ज़िले में प्रॉपर पुलिस बल के हिसाब, तैनाती के हिसाब से जो वो चीज़ें ज़्यादा सतर्कता से किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ अभी भी तुलनात्मक रूप से शांत प्रदेश है, लेकिन फिर भी चिंता तो रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो एक बेहतर राज्य की पहचान लिए हुए है, ज़्यादा विकसित हो, तेज़ी से विकसित हो रहे राज्य की पहचान लिए हुए है, तो वो बना रहे। निश्चित रूप से अपराधों को कम से कम करना हम सबकी प्राथमिकता में होना चाहिए।
कि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, आप लोग सड़क में भी लगातार बढ़ते अपराध को लेकर विरोध कर रहे हैं, सदन के अंदर भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या वाकई में बहुत ज़्यादा अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ गया जिस तरह से आप लोग अपनी रिपोर्ट्स विधानसभा के अंदर पेश कर रहे हैं और आज विरोध प्रदर्शन किए? देखिए, लगातार जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, जो नेशनल मीडिया में रिपोर्ट है और जो पुलिस की रिपोर्ट आ रही है, जो विधानसभा में लगातार जवाब आ रहे हैं, उन जवाबों के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर तरह के अपराध की घटना, वो चोरी हो, चाकूबाजी हो, बलात्कार हो, जिस तरह के भी अपराध हो सकते हैं, उन अपराधों की घटना लगातार बढ़ी है। और घटना बढ़ने का कारण जो आदरणीय रथ साहब ने कहा कि नशा वृत्ति जो बढ़ गई है, वो एक कारण है। और दूसरा कारण है कि सरकार के पुलिस की धमक होनी चाहिए। जब तक वर्दी की धमक नहीं होगी, वर्दी का डर नहीं होगा, पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, ये देखा गया है कि वर्दी की ताकत पे बहुत बड़ी कमी आई है। पुलिस से लोग कोई डर नहीं रहे हैं और पुलिस को अन्य कामों में लगा कर रखा गया है, इस काम पे नहीं लगा कर रखा गया है। दूसरी बात यह है, पुलिस भर्ती से जितने जवानों की भर्ती होनी चाहिए, जितनी एक्स्ट्रा फोर्स थानों में उपलब्ध होनी चाहिए पुलिसिंग करने के लिए, वह भी उपलब्ध नहीं है। उससे एक तरफ तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, दूसरी तरफ पुलिस भर्ती ना होने के कारण जो थाना संचालन हो रहा है उसमें भी बहुत बाधा आ रही है। संतराम जी, आप लोगों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 71 विधायकों के साथ है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सीएम साहब ने भी कई बार समीक्षा बैठक की है, गृह मंत्री ने भी की है, मुख्य सचिव ने की है। बावजूद इसके ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या सरकार इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है? क्या वाकई में जैसे विपक्ष आरोप लगाती है कि पुलिस का डर नहीं रहा अपराधियों को, सरकार के संरक्षण में सब अपराध हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए पांडे जी, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस की 3.5 साल के कार्यकाल रहा है, हमारा जो पुलिस है लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाए रहे हैं। पर ये कहना गलत है हमारे आदरणीय विधायक साथी सौरभ सिंह जी का कि पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर में एक जिले में 300 की पोस्टिंग का प्रक्रिया चल रहा है। 7 जिले हैं हमारे यहाँ, 2100 की भर्ती अभी प्रक्रिया पे है और 975 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने का है। इस प्रकार से लगातार हमारा जो पुलिस है काम कर रही है। और जिस प्रकार से अपराध की हम बात करें, तुलनात्मक हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही है, जिस प्रकार से लूट, डकैती और चोरी और बलात्कार जैसे की जो घटना हुई उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और आज 3.5 साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कमी आई और पुलिस पूरा पुलिस जो है हमारा अपराध पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने सुना है और आप मीडिया में भी आपको मालूम है, मीडिया के माध्यम से भी, कि झलियामारी जैसे कांड हुआ, 13 बच्चों का बलात्कार हुआ। जिस प्रकार से एक बड़ी घटना हमारे जीरम घाटी में हमारे 31 नेता के साथ हमारे पब्लिक मारे गए। इस प्रकार से जो तुलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहा है, हमारे कार्यकाल में इस प्रकार से अपराध नहीं हो रहे हैं। पर आरोप लगाना है, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी साथी स्थगन लाए थे, पर जब भी लाते हैं पर चर्चा के लिए भागते हैं। ग्राहता पर भी चर्चा हुई है, बड़े विस्तार से चर्चा हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए वो जो है दिखावा, जिस प्रकार से आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, पुलिस अपना काम करेगी, रोकना ही है। क्योंकि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में और जिस प्रकार से आपकी जो वो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो हमको नजर नहीं आ रही है। केवल सरकार पर आरोप, जिस प्रकार से आज हमारी सरकार जो है इतना चाहे नक्सलवाद की हम बात करें उसमें भी आप ही देख लीजिए कि बस्तर में काफ़ी ज़्यादा हद तक जो हम उसमें कंट्रोल कर पा रहे हैं और आज बस्तर में से धीरे धीरे नक्सलवाद पीछे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम जो है स्ट्रांग है, अच्छा काम कर रही है और तभी उसका नतीजा है आज बड़ी घटना नहीं हो पा रही है। हम बस्तर की बात करें तो जिस प्रकार से जिस इलाका से हम आते हैं वहाँ पहले नक्सलवाद की जो ज़्यादा मूवमेंट चलता था, आज वो बात नहीं रह गई। और रहा मैदानी इलाका की बात है,
और हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रस साहब ने भी कहा है, जरूर हम इस पर विचार करेंगे कि जो अपराध जो बढ़ रहा है लगातार, इनका कहना है, विपक्ष का कहना है, पर हमारा जो पुलिसिंग का जो काम है वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो रहा है और अपराध पर हम नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष तो कह रही है कि हम अपराध पर नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। नक्सलवाद तो एक अलग मुद्दा है, लंबे समय से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को झेल ही रहे हैं, बस्तर की अगर हम बात करें। लेकिन जो अभी शहरी अंचलों में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, नशाखोरी बढ़ गई है, शराबखोरी बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका मुख्य कारण नशा माना जा रहा है। आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ये जो अपराध है वो छत्तीसगढ़ से मुक्त हो? देखिए, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और शांति हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और विपक्ष का जो हमारा कर्तव्य है, हम जब तक जो सत्ता में है उनको ये नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं। यही तो प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका है और हम उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि इस ढंग से आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने में एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए और वो जो बेरोजगार नवयुवक हैं, वो बेरोजगार नवयुवक भी बहुत ज़्यादा इस तरह के कामों में संलिप्त हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर शहर में अलग तरह से अपराध हो रहा है। कोयलांचल क्षेत्र में आप जाइएगा तो अलग तरह का अपराध हो रहा है। वहाँ कोयला चोरी के इतने प्रकरण बढ़ गए हैं, डीजल चोरी के, लोहा चोरी के इतने प्रकरण बढ़ गए हैं। और वहाँ के जो एसपी बैठे हुए हैं, वहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी, वो कुछ भी नहीं करते। सीआरपीएफ के जवानों को, सीआईएसएफ के जवानों को, त्रिपुरा राइफल्स के जवानों को खुलेआम कोल माफिया वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ की नहीं थी। ये प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो छत्तीसगढ़ जो सुख और शांति का टापू था वो धीरे धीरे अशांत छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा है। कैसे देखते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हैं ये वहीं की वहीं रह जाती है। बीजेपी शासनकाल में भी हमने देखा था कि काफ़ी अपराध उसमें भी हुए थे। कांग्रेस की सरकार 3.5 साल हो रही, इसमें भी लगातार अपराध हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही ये सिमट के रह जाएगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए? जी, निश्चित रूप से वो स्थिति चिंताजनक है जिसका जिक्र हमारे सौरभ सिंह जी विधायक जी जो हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि जो आर्थिक रूप से कोयलांचल या उस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर हमारे बॉर्डर यानी दूसरे राज्यों के लोग भी काफ़ी मात्रा में हैं और जहाँ पर का मामला, हर मामला संवेदनशील ज़्यादा होता है। और दूसरी ओर संतराम जी का जो इलाका है, बस्तर का इलाका, केशकाल का इलाका, ये इलाका अलग तरह की समस्याओं से जूझता रहा है और आदिवासी बहुल इलाका है। तो निश्चित रूप से दोनों तरह के इलाकों के सामाजिक परिवेश में काफ़ी अंतर है और दोनों तरह के अपराधों में भी अंतर है। एक तरफ जहां नक्सली मामलों में कमी आई है जैसा इनका कहना था, लेकिन अगर कोयला अंचल में अपराध बढ़ रहे हैं या उस तरह से वो क्रूर अपराध की श्रेणी में जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पुलिस बल पे भी हमला करने से गुंडा या कोल माफिया के लोग नहीं चूक रहे हैं, तो वो स्थिति चिंताजनक है। निश्चित रूप से वहाँ पुलिस को ज़्यादा कड़ाई से, ज़्यादा सख्ती से काम लेना चाहिए। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जिस तरह से शांति का टापू रहा है और विकास के लिए तेज़ी से हम लोग बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं और जो साथ में बने बाकी राज्य हैं उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है, तो उसमें हमको ये देखना होगा कि हम अपराध से किस तरह से कड़ाई से निपटें और हमारी पुलिसिंग ज़्यादा सख्त से सख्त हो और जिससे लोकतंत्र को सही तरीके से स्थापित किया जा सके। और उसके लिए लोगों को जो है कम से कम शासन से जो अपेक्षा रहती है वो अपेक्षा सरकार से पूरी हो। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीते दिनों विधानसभा में कहा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हत्या में चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ पहुंच गई है और जिस तरह से प्रदेश में दुष्कर्म, लूटपाट, हत्या ये तो आम हो गई है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है 3.5 साल में? देखिए, विपक्ष का धर्म है। माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कौशिक जी जो वहाँ पर सदन में जो बात रखे हैं, मेरा एक सिरे से उसको खारिज करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के पूरे थानों में ये निर्देश दे के रखे हैं कि जो भी गुंडा बदमाश हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनकी सप्ताह में उनकी चेकिंग भी हो रही है, उनके पर निगाह भी रख रहे हैं। सारे पुलिस के जो तंत्र है वो लगातार काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि कहीं घटना अचानक अगर हो गया
और किसी क्षेत्र में, जैसे कि कोल क्षेत्र में है, मैदानी इलाका में कुछ अपराध बढ़ भी रहे हैं, पर हमारा पुलिस जो है लगातार उसमें काम कर रही है। किसी भी ऐसे थाने में नहीं होगा जो अगर कोई आए और रिपोर्ट दर्ज है। मैं तो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की मैं बात करूं, मैं ये खुद प्रार्थी था, मैंने FIR कराया भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे साथ मारपीट जो हुई उसमें 3 साल तक हमारी गिरफ्तार करने के बाद उनको चालान तक पेश नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों को संरक्षण दे के रखा गया था। और तुलनात्मक की बात मैं जो करूं कि आप अगर आंकड़े की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर 3.5 साल में हमारी सरकार जो काम किया है, जो हमारे सरकार में जो अपराध की बात हम कह रहे हैं उसमें कमी आई है। ये कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता है, उसका फर्ज है, उनका धर्म है कि वो आवाज़ उठाएं। पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस नकेल कस रही है। और आने वाला समय में हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था बने रहे, हमारे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना रहे कि ताकि हमारे प्रदेश के लोगों में आपसी तालमेल हो, आपसी में एक भाईचारा का भावना हो। इस प्रकार से हमारी भावनाएं, हमारी सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कसती जा रही है और आने वाला समय में आपको और दिखेगी। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश में कोई लूट डकैती और चोरी इस प्रकार के अपराध ना हो और उसमें कमी आए। तो जनप्रतिनिधि भी नहीं बचे, उनके घर में भी चोरी हो जाती है। और संतराम नेताम ने एक बड़ा आरोप भी लगाया आप लोगों के ऊपर कि बीजेपी के संरक्षण में 15 साल अपराध यहाँ पे होते थे। देखिए, जनप्रतिनिधियों के हमारे जिले के विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के केशव चंद्रा जी, उनके घर में चोरी हुई, आज तक चोर नहीं पकड़ा है। हमारे साथी विधायक अंतागढ़ के अनूप नाग जी को बार बार नक्सली चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इस ढंग से अगर विधायक के घर की चोरी नहीं पकड़ाएगी, विधायक को अगर धमकी दी जाएगी, और अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जिन प्रकरणों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। जो मैं कोलांचल की आपको बात कर रहा था, वहाँ पर FIR ही नहीं हो रहा है। कोल इंडिया के अधिकारी, कोल इंडिया के जिन लोग वहाँ पर रखवाली करते हैं खदानों की, वो जाकर FIR लिखा रहे हैं, तो पुलिस FIR नहीं लिख रही है। तो कोयला चोरों से इतना मोह क्यों? सरकार की, पुलिस की वर्दी की धमक होनी चाहिए, वर्दी का डर होना चाहिए। वर्दी का डर खत्म हो गया है और वर्दी का डर अगर खत्म हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ख़राब बात है। ऊपर से नीचे तक लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़ने का एक कारण और है, जो माफिया तंत्र छत्तीसगढ़ में आ गया है। आप कोयला माफिया देखिए, आप रेत का माफिया देखिए, आप सीमेंट का माफिया देखिए, आप छड़ का माफिया देखिए, आप सप्लाई का माफिया देखिए, अन्य तरह में माफिया राज आ गए। और जो माफिया होते हैं उनकी ऊपर तक पहुंच होती है, ऊपर तक उनको संरक्षण मिलता है और इनको बार पुलिस चाहकर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। और बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को ये माफिया तंत्र के जो उनके गुर्गे होते हैं वो लोग अंजाम देते हैं कि उनको पता है कि हमारा आदमी ऊपर में बैठा है, हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, FIR नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो धारा कम लगेगी, अगर धारा कम लगेगी तो कहीं ना कहीं से बेल करा लेंगे। ये सारी चीज़ों के कारण ये अपराध बढ़ रहा है। जी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से राजधानी में अभी कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, कदम कदम पे थाने है, मुख्यमंत्री निवास यहाँ पे है, VVIP इलाका है यहाँ पे, बावजूद उसके कुछ ही दूरी में इस तरह के जो अपराध घटित हो रहे हैं, अब तो जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अब जनप्रतिनिधियों के घर में भी चोरी हो रही है। क्या पुलिसिंग की रणनीति को अब बदलनी पड़ेगी? क्या नई रणनीति के तहत हमको राजधानी में काम करना पड़ेगा? क्योंकि राजधानी में जो अभी वातावरण बना है कुछ दिनों से, जो हाल ही में जो लड़की ने चाकू मारा, व्यक्ति की मौत हो गई, इससे कहीं ना कहीं अब लोगों में भी थोड़ा सा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो क्या नई रणनीति के तहत हमको उतरना पड़ेगा, पुलिस को उतारना पड़ेगा? इसमें देखिए, नशे की अपन ने बात की थी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने पिछले 2 महीने पहले, मुझे लगता है 2 या 3 महीने पहले, सरकार ने हुक्का के माध्यम से, हुक्का पार्लर्स के माध्यम से जो नशे का व्यापार फल फूल रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए अपना कानून लाया था और कानून ला करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी और कड़ाई से उसको उस समय शुरुआत में किया जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है अब शायद वो थोड़ा ढीला पड़ा है और फिर से हुक्के पार्लर के रूप में अवैध तरीके से वो सब चीज़ें बढ़ने लगी हैं और छोटे छोटे होटल या छोटे रेस्टोरेंट
फ्रंट में इस तरह से ये चीज़ें आने लगी हैं, युवा वर्ग को उसमें खींचा जा रहा है। एक तो उड़ीसा से जो गांजा जाने का जो मार्ग है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में जाने का, उस मार्ग में पड़ता है रायपुर और ये सेंटर्स इस तरह से छत्तीसगढ़ के, तो वो एक किस्म का नशा। और दूसरा ये जो शराब के खपत जो बढ़ती जा रही है लगातार छत्तीसगढ़ में, तो जो आंकड़े आते हैं उससे तो कई बार पता चलता है कि हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा मात्रा में शराब छत्तीसगढ़ में पी जाती है। तो ये उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए था। अगर सरकार को बंद करना है शराब नीति, जैसा उसने अपनी घोषणा में कहा था, तो शराब को धीरे धीरे मिनिमाइज़ करना चाहिए। लेकिन वो मिनिमाइज़ करने के बजाय और नए शराब दुकान खोलने की योजनाएं सुनने में आती हैं, और अभी भी शराब दुकानें लगातार काम कर रही हैं। बहुत अच्छे से सरकारी शराब दुकान के माध्यम से उसका विक्रय बढ़ाया जा रहा है। तो टारगेट के हिसाब से वो होगा सरकार की नीति में, लेकिन जनता को अंततः उससे नुकसान है, तो उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। और ये हुक्का पार्लर्स वगैरह पे कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरह से अवैध नशे का कारोबार ना फल फूले। और उसी के कारण ही ज़्यादातर ये एक तो बेरोजगारी का, जो शहरी बेरोजगारी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसको दूर करने के लिए, तो शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को नीतियाँ लानी चाहिए, कुछ ना कुछ योजनाएँ लागू करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण बेरोजगारी के लिए तो है बहुत सारे योजनाएं पहले से लागू हैं, और रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम वगैरह के माध्यम से वो चल रहा है। लेकिन शहरी बेरोजगारों के लिए, जो कम पढ़े लिखे शहरी युवा हैं, उनको नशे की ओर से रोकने के लिए, कुछ काम में संलग्न करने के लिए नई योजनाएं होनी चाहिए। नक्सलवाद तो पीछे हट गया, जैसे कि आप लोग बार बार जिक्र करते हैं। 3.5 साल में नक्सल गतिविधि कम हुई है, अपराध भी कम हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि अपराध भी छत्तीसगढ़ से अब लगातार घट जाए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, खासकर सरगुजा समाप्त हो गया, अब बस्तर में भी आप देखेंगे कि बहुत से इलाका में अब नक्सलवाद नहीं के बराबर रहे हैं। आने वाला समय में पूरे हमारी सरकार के मंशा है कि बस्तर में एक शांति आए। और आप अपराध नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारे आदरणीय पत्रकार साथी ने कहा कि हुक्का बार की बात करें हम, तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा कदम उठाया था, और हुक्का बार को बंद करने का निर्णय पहली बार कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया। इसका निर्णय लेने का पीछे एक कारण है कि कहीं ना कहीं नशे के कारण ही अपराध बढ़ते हैं, और उस अपराध को नियंत्रण करने के लिए ये हुक्का बार अभी भी बंद है। और पूरा प्रयास रहेगा कि नशा जिस प्रकार से जो युवा साथी हैं उन लोग के द्वारा हुक्का बार में जाके ये नशा करते थे, उस पर नियंत्रण लाने के लिए ये कारगर योजना लागू किया गया था। पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो शराब, हमारे माननीय पत्रकार साथी ने कहा कि धीरे धीरे शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, और हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि हम शराबबंदी करेंगे, पर इसकी एक कमेटी गठित हुई है कि इसका लाभ और नुकसान क्या हो सकता है। और वास्तव में आप देखे होंगे कि बहुत सी दुकान को हम धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। आने वाला समय में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कई राज्यों का दौरा करेंगे, और उसमें क्या है, इसको कितना इकट्ठा बंद नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे, क्योंकि लोगों का डिमांड है कि शराब, कई लोगों का मांग है कि शराब चलना चाहिए और शराब होना चाहिए, तो सरकार इसमें। अंतिम सवाल सौरभ जी आपसे लूंगा मैं, क्या लगता है आप लोग लगातार बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा, क्या कुछ दिनों में वो असर दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, सरकार के ऊपर असर पड़ना चाहिए, और अगर प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस करती है, प्रदेश की जनता में असुरक्षा की भावना आती है, और अपराधियों का गढ़ छत्तीसगढ़ बनता है, और सरकार अपनी नीतियों को नहीं सुधारती, तो 2023 का चुनाव दूर नहीं है। जनता जनार्दन है, अपना निर्णय लेगी, तब समझ में आएगा। बिल्कुल 1.5 साल विधानसभा चुनाव को बचे हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक और कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी जो है राज्य सरकार को बढ़ते अपराध के मामले में कटघरे में खड़े करी। हालांकि अब देखना होगा कि लगातार सदन में बीजेपी बढ़ते अपराध को लेकर लगातार मुद्दा उठा रही है, उसके बाद क्या असर पड़ता है, क्या छत्तीसगढ़ में जो लगातार ये अपराध बढ़े वो कम हो पाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमान जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार।